ढे टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हाल ही में किस भारतीय नेता, भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता के लंदन स्थित मकान को ब्लू प्लैक सम्मान मिला है? आपके ऑप्शंस हैं ए राजा राम मोहन रॉय, बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, सी दादा भाई नौरोजी या फिर डी फिरोज शाह मेहता। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। भारतीय राजनीति के पितामह कहे जाने वाले इंडियन नेशनल कांग्रेस के सर्वप्रमुख उदारवादी नेता यानी मॉडरेट लीडर और ब्रिटेन के पहले भारतीय सांसद जो फिन्सबरी से चुने गए थे, दादा भाई नौरोजी के लंदन स्थित घर को ब्लू प्लैक सम्मान दिया गया है। इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी की योजना ब्लू प्लैक लंदन की ऐतिहासिक महत्व की इमारतों को दिया जाने वाला एक सम्मान है। इंग्लिश हेरिटेज ने एक बयान में कहा है कि नौरोजी 7 बार इंग्लैंड गए और लंदन में अपनी जिंदगी का 3 दशक से अधिक का वक्त गुजारा। अगस्त 1897 में वह वॉशिंगटन हाउस गए। यहाँ उनका अधिकांश वक्त वेल्बी आयोग के सदस्य के रूप में काम करते हुए बीता। इस आयोग को ब्रिटिश सरकार ने भारत में व्यर्थ खर्चों की जांच करने के लिए गठित किया था। यहाँ रहते हुए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में इस शीर्षक से उनकी थ्योरी प्रकाशित हुई थी। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। किस राज्य ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण के पूर्ण डिजिटलीकरण का निर्णय किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए छत्तीसगढ़, बी राजस्थान, सी असम या फिर डी केरल। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। असम सरकार इस समय अपने ठोस और त्वरित निर्णयों के लिए जानी जा रही है। असम ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में नियमित टीकाकरण, अंग प्रत्यारोपण और रक्तदान पर भी जोर देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की अध्यक्षता में हाल ही में असम सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी पुस्तक है? आपके ऑप्शंस हैं ए महादेव गोविंद रानाडे, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी गोपाल कृष्ण गोखले या फिर डी आर.सी. दत्त। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। रमेश चंद्र दत्त एक सिविल कर्मचारी, राजनीतिक और आर्थिक विचारक और लेखक और इसके साथ ही बंगाली साहित्य विचारधारा वाले व्यक्ति थे। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया उन्हीं के द्वारा लिखी पुस्तक है। आर.सी. दत्त के नाम से विख्यात रमेश चंद्र दत्त का जन्म 13 अगस्त 1839 को कोलकाता के रामनगर में एक प्रसिद्ध दत्त परिवार ईशान चंद्र दास और थकमणि दास के यहाँ हुआ था। आर.सी. दत्त ने अपनी प्रवेश परीक्षा वर्ष 1864 में उत्तीर्ण की थी और इसके 2 साल बाद उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से कला विषय की पहली परीक्षा उत्तीर्ण की थी। वर्ष 1868 में वह सुरेंद्र नाथ बनर्जी और बिहारी लाल गुप्ता के साथ लंदन चले गए और इसके अगले वर्ष उन्होंने इंग्लैंड जाकर आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियों में इंग्लैंड एंड इंडिया 1897 में और फेमाइन्स इन इंडिया 1900 में शामिल है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। भारत के स्वाधीनता संघर्ष के दिनों में पेरिस इंडिया सोसाइटी का गठन किसने किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी लाला हरदयाल, सी अरविंदो घोष या फिर डी मैडम भीखाजी कामा। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। आज महान क्रांतिकारी महिला मैडम भीखाजी कामा की पुण्यतिथि है। वो पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने विदेशी धरती पर तिरंगा झंडा लहराया था। 1907 में भीखाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुई दूसरी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में भारत का झंडा लहराया था। भीखाजी कामा मुंबई के संपन्न पारसी परिवार में 24 सितंबर 1861 को पैदा हुई थीं। कई भाषाओं में पारंगत भीखाजी का विवाह रुस्तम कामा के साथ हुआ था और शादी के बाद भीखाजी ने अपनी ज्यादातर समय समाज सेवा और जनकल्याण की गतिविधियों में बिताया था। 1896 में बंबई प्रेसिडेंसी में आए अकाल और उसके बाद प्लेग के दौरान भीखाजी ने लोगों की बहुत सहायता की और खुद भी प्लेग से ग्रसित हो गई थीं और इलाज के लिए उन्हें 1902 में ब्रिटेन भेज दिया गया था। लंदन में वे श्यामजी कृष्ण वर्मा और फिर दादा भाई नौरोजी से मिली, जिसके बाद वे होम रूल सोसाइटी की सहयोगी बन गई थीं। इस तरीके से विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रसार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है?
आपके ऑप्शंस हैं ए अरुणाचल प्रदेश, बी त्रिपुरा, सी नागालैंड या फिर डी असम। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। असम के गुवाहाटी में देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले ड्रोन स्कूल का शुभारंभ किया गया है। इसका शुभारंभ केंद्र सरकार के भारत को ड्रोन तकनीक में उत्कृष्ट बनाने की पहल के संदर्भ में किया गया है। असम इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इस परियोजना के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के स्टार्टअप एडुरेड और भारतीय प्रबंधन संस्थान कोलकाता के इनोवेशन पार्क के साथ हाथ मिलाया है। यह स्कूल शहर के टेक सिटी में है, जबकि उड़ान प्रशिक्षण के लिए इसका खाली जमीन जलुकबारी के असम फॉरेस्ट स्कूल में है। तो ये था आज का हमारा डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।